नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे हूँ। लाखों लोगों से रिश्ते बनाइए, लाखों लोगों से प्रेम कीजिए और समृद्ध हो जाइए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अभी यही काम कर रहा हूँ। आज मुझे आप सबको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लगभग 12 लाख लोग मुझे देख चुके हैं यूट्यूब पर। इसलिए मैंने कहा कि लाखों लोगों से रिश्ते बनाइए, लाखों लोगों से प्रेम कीजिए और समृद्ध हो जाइए। समृद्धि मतलब प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत, यही मेरी दौलत है। लाखों लोग मेरे वीडियो को देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो को 10-15 दिन पहले का एक वीडियो है जिसे 2,20,000 लोग देख चुके हैं। क्योंकि अब चूँकि मेरा वीडियो लाखों लोगों के बीच जा रहा है, तब मुझे ख्याल में आ रहा है, क्यों अकेले जी रहे हैं आप लोग, क्यों लोग तन्हाई में जी रहे हैं। लाखों लोगों से रिश्ते बनाइए, लाखों लोगों से प्रेम कीजिए और समृद्ध हो जाइए। मैं खुद बचपन से ऐसे माहौल में रहा हूँ जहाँ सैकड़ों लोगों को सुबह से शाम तक मैं नमस्ते करते हुए, जयराम जी की कहते हुए, सुबह से रात तक अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 100 लोगों से, 100 से ज़्यादा, चूँकि मैं टीचर भी हूँ, स्कूल के बच्चे सैकड़ों हैं, वो सभी सुबह सुबह मुझे प्रणाम करते हैं। और स्कूल के बाहर भी अगर देखा जाए तो प्रतिदिन मुझे सैकड़ों लोग, और मैं सैकड़ों लोगों से बातें करता हूँ। क्योंकि वो समय आ गया है 2023 जब लोग अकेले पड़ गए हैं। इतने अकेले पड़ गए हैं कि एक घर में रहने वाले 4 लोग भी आपस में बातें नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोबाइल पर चैटिंग कर रहे हैं। वो झूठा ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल रिलेशनशिप आ गया है कि लोग घर में बैठे हुए पति पत्नी बच्चे एक दूसरे से वो लोग कम बातें कर रहे हैं और मोबाइल में जो दिख रहा है उससे लोग बातें कर रहे हैं। अकेलापन का वो समय आ गया है, अहंकार का वो युग आ गया है जब कोई किसी के पास जाना पसंद नहीं करता है, बल्कि उसके जगह पर मोबाइल चलाना लोग पसंद करते हैं। ये अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उस समय का आदमी हूँ। 1973 जब मेरा जन्म हुआ था, 1973 में छपरा जिला के गांव में, तो मैं गांव में शायद 100 में 100 लोग मुझे जानते थे। जब मैं 8 साल का 7 साल का बच्चा था, तब भी मुझे अपने गांव से लेकर के 5-6 गांव आसपास का, स्कूल जाते समय, आते समय, खेलते समय, खेत में काम करते समय, प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से मेरा मिलना जुलना होता था। जब मैं 7 साल का था, 7 इयर्स ओल्ड बच्चा था, उस युग में लोग एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि तब मुझे पता नहीं था कि टेलीफोन भी होता है। मुझे बहुत बाद में, शायद क्लास 6-7 के आसपास में जब मैं था, तो मुझे पता चला कि टेलीफोन भी कोई चीज़ होता है जिसे लोग दूर बैठे लोगों से बात करते हैं। फिर वो युग मैंने देखा है जहाँ पूरे गांव के लोग दोपहर में उस तपती धूप से बचने के लिए गांव के बागीचे में बैठते थे या पेड़ों के नीचे बैठते थे, लोग बातें करते थे। तरबूज के खेत के पास छावनी बनाकर लोग रहते थे, छाया बना करके लोग रहते थे। पूरा गांव इकट्ठा होता था, वो था संबंध, रिश्ते और प्रेम। अब वो खोते जा रहा है। हम लोग फेसबुक पर 5,000 दोस्त बनाते हैं। मेरे भी फेसबुक पर 5,000 दोस्त हैं। यूट्यूब पर मेरे लाखों लोग हैं, मेरे चाहने वाले। इनसे मैंने ये सीखा कि निजी जीवन में भी जो फेस टू फेस लोग आपको मिल रहे हैं, उनसे प्रेम कीजिए, उनसे संबंध बनाइए और समृद्ध हो जाइए, रिच हो जाइए, प्रॉस्पेरस हो जाइए। इसी को लोग दूसरे भाषा में कहते हैं कि सभी भारतीय एक हो जाओ, या कुछ लोग कहते हैं सभी सनातनी एक हो जाओ। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग मिल के रहो, सब कोई मिलकर रहिए। एकता का यही मतलब है। मैं कोई भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जिससे जिससे आपका मन मिलता है उनके साथ तो एक हो जाइए कम से कम। हो सकता है आपकी सबसे नहीं बनती है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों से तो बनती है ना, उनके साथ एक हो जाइए। रिश्तों को बढ़ाइए, संख्या बड़ी कीजिए। सोच कर देखिए ना, कोई एक आदमी हो जो सुबह सोकर उठता हो और मोबाइल पर लग जाता हो, लोगों को फेसबुक पर चैटिंग करता हो, व्हाट्सएप पर करता हो, इंस्टाग्राम पर करता हो, फिर सुबह का नाश्ता किया, वापस मोबाइल पर लग गया, फिर कुछ बाज़ार से सामान लेकर के आया, कुछ घर का काम किया, दोपहर में फिर थोड़ा रेस्ट किया, मोबाइल चलाया, फिर शाम होता हो टीवी पर बैठकर टीवी पर फिल्म देखते हो, फिर रात हो जाए चैटिंग करते करते गुड नाइट हो जाए। क्या आप वो ज़िंदगी पसंद करेंगे या फिर मेरा वाला ज़िंदगी? क्या है मेरी ज़िंदगी में? सुबह सोकर उठना से लेकर के जब मैं स्कूल जाने के लिए घर से निकलता हूँ, दरवाज़ा से बाहर निकलते निकलते मेरा दुआ सलाम शुरू, जो मिल गया उसी से। कोई कोई तो बोलता है राधे राधे, कोई बोलता है जय राम जी की। अब मेरा एक दोस्त है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम।
तो बहुत सारे लोग मुझे मिलते रहते हैं। सुबह से लेकर के जो लोगों का मिलना जुलना शुरू होता है। मेरा स्कूल यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर है। जाने में आने में स्कूल के बच्चे, उनके गार्जियंस, उसके बाद जब मैं 1 बजे स्कूल से लौटता हूँ, फिर यहाँ के लोकल लोग 3 बजे दोपहर से मैं फिर घर से निकलता हूँ। अभी रात के 9 बजने वाले हैं इस समय। न जाने कितने लोगों से मेरी मुलाकात रोज़ होती है, और सिर्फ बाहरी सुपरफिशियल नहीं, मेरे संबंध बहुत ही अंदरूनी हैं, करीबी हैं। मैं लोगों को बहुत दिल से पसंद करता हूँ और कुछ लोग भी मुझे पसंद करते हैं। यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, ज़िंदगी ऐसी हो। ऐसी ज़िंदगी भी क्या ज़िंदगी है जिससे कोई एक भी दोस्त नहीं हो, और ऐसे लोग बहुत हैं, मुझे मालूम है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनके जीवन में काल्पनिक जगत के सिवा सच्चाई बहुत कम है। क्यों ख़त्म हो गए उनके रिश्ते नाते? मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, अहंकार के कारण। अहंकारी व्यक्ति किसी से बात नहीं करना चाहता है, अहंकारी व्यक्ति किसी को फ़ोन नहीं करना चाहता है, अहंकारी व्यक्ति किसी को निमंत्रित नहीं करना चाहता है अपने घर पर, अहंकारी व्यक्ति किसी के घर नहीं जाना चाहता है। इन कारणों से लोगों के रिश्ते नाते कमज़ोर हुए और लोग इस मामले में निर्धन रह गए। हमने वो ज़माना देखा जब गर्मी की रातों में, इसी धनबाद शहर की मैं बात कर रहा हूँ, गर्मी की रातों में सभी रेलवे क्वार्टर के बाहर, या झोपड़ी हो या गांव हो, कुछ भी हो, आधी आबादी घर के बाहर सोया करती थी। वो युग मैंने देखा है, 1980 के दौर की बात कर रहा हूँ। सभी घर में खाट हुआ करता था, उसको खटिया बोलते हैं ना, खाट। सभी घर के दरवाजे के बाहर लोग अपने खाट बिछाते थे शाम को 6 बजे से या 5 बजे से, 6 बजे से। उसी खाट पर बच्चे बैठ के पढ़ाई करते थे, उसी खाट पर लोग बैठ के कुछ लोग भोजन भी कर लेते थे, उसी खाट पर रात को लोग सोते थे 9 बजे के आसपास। और आप देखेंगे मोहल्ला में अगर 8 क्वार्टर है तो सबके घर के सामने एक एक खाट लगा हुआ है और उस पर लोग सो रहे हैं। जब तक नींद नहीं आ रही है लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ताश खेल उतनी बुरी बात नहीं है, ताश एक बहुत ही बढ़िया खेल है, मनोरंजक खेल है। उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सजग रहना पड़ता है, याद रखना पड़ता है कौन कौन सा कार्ड किसके पास हो सकता है, कौन कौन सा कार्ड डिस्प्ले हो चुका है, किसके पास कौन सा कार्ड है कि हम ये फेंकेंगे तो वो मार देगा। जो भी था, वो मनोरंजन के साथ साथ आपके दिमाग को शार्प करता है। खैर, मैं ये कह रहा था कि वो युग मैंने देखा है जहाँ 4 लोग ताश खेलते थे तो 10 लोग आसपास खड़े होकर देखते थे। खेलने वाले 4, देखने वाले 10। इससे एक समाज बनता था, रिश्ता बनता था। समाज आज भी है, रूप बदल गया है। अब लोग अपने लेवल के लोगों को ही शादी ब्याह में बुलाते हैं। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि जब हमारे घर में शादियां होती थी तो जितने लोगों को हम लोग जानते थे उन्हें हम लोग निमंत्रित करते थे, या फिर जिन लोगों ने हमें निमंत्रित किया है उसका एक लिस्ट होता है, हमारे पास एक कॉपी होता है जिसमें लिखा रहता है कि किन किन लोगों ने हमें बुलाया था तो हमें भी उनको बुलाना चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह से समाज मजबूत होता था। शादी ब्याह के मौके पर या दूसरे किसी मौके पर जब दोस्त और रिश्तेदार जमा होते थे तो समाज बनता था, रिश्तेदारों से, दोस्तों से। अभी क्या होता है, गिने चुने लोग आते हैं। मुझे याद है मेरी पत्नी का देहांत हुआ था तो कुल मिलाकर 8-10 लोग आए होंगे, बहुत कम, वेरी रेयर। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी पत्नी के देहांत के बाद 8-10 लोग से ज़्यादा नहीं आए थे मेरे पास। मोबाइल का दौर आ चुका है भाई, लोगों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। और दूसरी बात है कि समाज में रिपुटेशन बनाना पड़ता है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते। मैं खुद समाज से अलग हो गया था ना, अपनी दुनिया में था। जब आज एक ऐसा समय आया है कि जब मैं कोई भी एक वीडियो डालता हूं तो लोग मुझे चेहरे सहित, अगर पूरी दुनिया में उसका एक इन्फॉर्मेशन होता है जिससे पता चलता है कि इस समय 10-15 देशों में लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। बहुत उपकार है मेरे ऊपर कि लोग हमको देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से अगर मैं कोई ढंग की बात कर सकूं, कोई मनोरंजक काम कर सकूं तो आपका सहयोग बना रहे। मेरा आज कहने का मतलब यही है कि जीवन में कोई अकेला न पड़ जाए। जीवन आपका 60 साल, 70 साल, 80 साल का जो भी मिला है, अकेले में क्यों गुजारना है? अकेले रहने की क्षमता होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन, उसको ध्यान कहते हैं। मेरी क्या, मुझसे पहले जितने भी सिद्ध हुए हैं संबुद्ध व्यक्ति, उनका यही कहना है, नींद से उठो तो 1 घंटे के लिए आंखें बंद करके अपने आप में चले जाइए, यही ध्यान है। सुबह का 1 घंटा या जो भी आपको पसंद हो, सुबह तो सचमुच बहुत बढ़िया समय है।
सुबह फ्रेश होने के बाद 1 घंटे के लिए अगर आंखें बंद करके आदमी जागा होकर के भी आंखें बंद कर लिया और किसी से कोई मतलब नहीं है, 1 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ करना है तो स्विच ऑफ कीजिए, साइलेंट कीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, जो भी आपके पास सेफ्टी है यूज कीजिए। घोर एकांत में चले जाइए 1 घंटे के लिए। और रात को आप 7 घंटा जब आप सोए थे तब भी आप एकांत में थे। जब हम लोग रात को सो जाते हैं तो 7 घंटे के लिए एकांत में पड़ जाते हैं, वो दूसरी बात है, वो शरीर की मजबूरी है, थका हुआ शरीर सो जाता है। लेकिन सुबह जो 1 घंटा हम जग करके जो आँख बंद करते हैं वो हमारा चॉइस है, मजबूरी नहीं है। जब हम सो रहे हैं तो सिर्फ विश्राम कर रहे हैं, अपने साथ भी नहीं है। उसमें तो ये भी याद नहीं रहता कि मेरी पत्नी कौन है, मेरा बेटा कौन है। सपने में, नींद में कुछ याद नहीं रहता है कि मेरे रिश्तेदार कौन कौन है। खैर जो भी था, रात को जो हम सोते हैं वो विश्राम जरूर है, शरीर का विश्राम है। और सुबह 1 घंटा जो हम आँख बंद करके भीतर देखते हैं वो भी शरीर का विश्राम है और अपने साथ समय देना, बस ये बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति सिर्फ बाहर ही बाहर देखता रहेगा, बाहर वालों से दोस्ती बनाएगा, बाहर वाले से प्रेम करेगा, तो अपने आप के साथ कब प्रेम करेगा। हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से रिश्ता बनाना, अपने आप को समय देना, अपने आप को जानना। ये काम होता है उस 1 घंटे के मेडिटेशन में। जब 1 घंटे के लिए हम लोग आँख बंद करते हैं, अपने भीतर जाते हैं, अपने साथ रहते हैं, उसके बाद जब आप एक आँख खोलते हैं, उसके बाद सुबह से लेकर के रात 9-10 बजे तक दुनिया वालों के साथ आप उठते हैं, बैठते हैं। आपस में है ना किशोरदा का गाना, प्यार बांटते चलो, वही तो करना है। सामने से कोई आदमी आ रहा, अगर आप अहंकारी है तो आप उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं, फिर आप मोबाइल चलाते हुए निकल जाइएगा या जानबूझ करके आप इग्नोर कर देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, आप दोनों के बीच मधुरता समाप्त हो जाएगी। आप किसी को जानते हैं फिर भी अगर आप एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोई तरह का रिएक्शन नहीं देते हैं, तो दूरियां बढ़ेगी। जबकि एक क्षेत्र में रहना है, उनका भी घर यहीं पर परमानेंट है, मेरा भी घर यही, अपना घर स्थायी घर है, फिर भी हम एक दूसरे से अगर बात नहीं करते हैं तो अहंकार की ऐसी की तैसी। वैसा अहंकार लेकर हमको करना क्या है। जहाँ तक हो सके किसी व्यक्ति से मिलना, सुबह सुबह जय राम जी की हो जाना बहुत सुंदर बात है। और इसके जो दूर तक का परिणाम होता है, जब आप कोई विशेष परिस्थिति आती है जहाँ आपको लोगों की ज़रूरत है, यही लोग आपके काम आएंगे जिनको देखकर आपने इग्नोर नहीं किया था। जब आपके कोई गलत समय आएगा, नेगेटिव समय आएगा, एडवर्स टाइम आएगा, कठिन परिस्थिति आएगी, जिन लोगों को देख के आपने मुंह फेर लिया था वो क्या आपके यहाँ आना पसंद करेंगे। या जिन लोगों का आपने फ़ोन उठाना छोड़ दिया, जिनको आपने मैसेज करना छोड़ दिया, जिनको आपने फ़ोन में ब्लॉक लिस्ट में डाला हुआ है, क्या वे आपकी मदद करने आएंगे। और मदद की ज़रूरत तो है, क्योंकि मैन इज ए सोशल एनिमल, आदमी सामाजिक प्राणी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप अकेले ही अपना संसार चला लेंगे। कमा करके चला सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन जीवन बनता है 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों से। हम सब समाज के लोगों से अच्छे संबंध बनाएं। किसी के यहाँ शादी है तो आप शादी में जाइए, उस शादी विवाह का शोभा बढ़ाइए। जिस विवाह में 100, 200, 500 लोग आते हैं उसकी शोभा देखने लायक होती है। इसी तरह से अगर आपके घर में विवाह हो और आपके पास तैयारी हो और आपके पास कोई नहीं आए, कैसा लगेगा। और जब आप किसी के पास जाएंगे तो ही तो आपके पास भी कोई आएगा। यही तो मैं आज आप सभी से कहना चाहता हूँ कि हजारों लाखों लोगों से प्रेम कीजिए, हजारों लाखों लोगों से रिश्ता बनाइए और समृद्ध हो जाइए। बी प्रोस्पेरस, बी रिच, धनी हो जाइए। केवल पैसा कमाना धन नहीं है। मैं यहाँ पर जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने बहुत धनी आदमी देखे हैं जिनके मुंह पर, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है। उल्टा मैंने ऐसे बहुत गरीब आदमी देखे हैं जो जहाँ मिलते हैं प्रणाम भैया करते रहते हैं। उनके चेहरे पर मैंने उगता हुआ कमल देखा है, गुलाब की सुंदरता मैंने देखी है, जिसके हृदय में प्रेम है। ऐसे ऐसे लोग हैं, ठेला गाड़ी चलाते हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन जब भी किसी को देखते हैं तो हम सबको प्रणाम जरूर करते हैं। हम लोग को देखना पड़ता है कौन प्रणाम किया, भाई अच्छा उसने किया। वैसे मुझे याद है कि यहाँ पर एक बड़े भाई की तरह है, और जब कहीं मिलेंगे तो प्रणाम प्रणाम करते रहते हैं। हमको आश्चर्य होता है कि यार हम तो गाना सुनते जा रहे हैं या कोई न कोई धुन में जा रहे हैं, अचानक वो बोलते हैं प्रणाम भैया, तो हमको लगता है कौन है, अच्छा आप हैं। मज़ा तो तब आता है जब किसी होटल में खड़े होकर हम मिठाई खरीद रहे होते हैं और वो मेरे बगल में खड़े हैं, तब हमको याद आता है कि जिन्होंने मुझे 50-100 बार प्रणाम किया है उनसे हम पूछते हैं कि भैया मिठाई खाइए। और ऐसा होता है।
मिठाई दुकान पर हम खड़े हों, मिठाई ले रहे हों, मेरे आसपास कोई परिचित व्यक्ति हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उनसे नहीं पूछें या वो हमसे नहीं पूछें। ये है समाज, प्रेम और रिश्ता। मैं चाहता हूँ आज से आपके जीवन में खूब प्रेम हो, खूब रिश्ते हों, खूब धनी बनिए और 1 घंटे के लिए एकांत में आइए, ध्यान में आइए, अपने पास आइए। और 1 घंटा तो ओशो कहते हैं, सच्चाई तो ये है कि ओशो हो या योगानंद जी हो या देवराहा हो, 5 घंटा, 8 घंटा, 16 घंटे ध्यान करने वाले योगी मुनि भी हैं, होते हैं। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।